मक्का की रेत भरी गलियों में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी थी। आसमान साफ था, हवा में रूहानी ठंडक घुली हुई थी। लेकिन उस घर में जहां आमिना बिन्त वाहब रहती थीं, वहां कुछ अलग ही माहौल था। महीनों से वो अपने अंदर एक ऐसी रोशनी महसूस कर रही थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। वो जब सुबह उठती तो लगता जैसे चारों तरफ एक मीठी खुशबू फैली हो। कोई साधारण खुशबू नहीं, बल्कि जन्नत की महक जैसी। जिस कमरे में वो बैठती, वहां कुछ ही देर में वो सुगंध हर कोने में बस जाती। लोग जब उनके पास आते तो कहते, आमिना, ये कैसी खुशबू है, लगता है जन्नत की हवा चल रही हो। आमिना मुस्कुरा देती, उनके होठों पर हल्की मुस्कान होती और आंखों में सुकून। मुझे भी नहीं पता, वो कहती, लेकिन जब मैं चलती हूं तो मेरे चारों ओर नूर बिखरता है। दिन बीतते गए और वो नूर और महक बढ़ती चली गई। आमिना को महसूस होता जैसे कोई मेहमान उनके अंदर पल रहा है, ऐसा मेहमान जो दुनिया को बदलने आया है। उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी और हर रात जब वो सोती तो सपनों में उन्हें नूर नजर आता। एक बार उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, ऐ आमिना, तू सबसे पाक बच्चे की मां बनने वाली है, उस बच्चे की जो जहान के लिए रहमत होगा। वो जागी तो दिल कांप उठा, मगर साथ ही एक अनोखा सुकून भी था। अब हर चीज उन्हें उस आने वाले मेहमान की याद दिलाती। हवा की ठंडक, तारों की चमक, यहां तक कि फूलों की खुशबू भी। लोग अब अक्सर उनके घर आते, सिर्फ हाल चाल पूछने नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी सुगंध को महसूस करने। वो कहते, आमिना, ये कौन सी खुशबू है जो तेरे घर से उठती है? ये तो धरती की नहीं लगती। आमिना बस मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती। उन्हें पता था कि ये आम महक नहीं, बल्कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। वो जान चुकी थी, उनके गर्भ में वो आने वाला मेहमान है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करेगी। वो नबी जो अंधकार में डूबे इंसानों को सच्चाई और ईमान की राह दिखाएगा। महीने गुजरते गए और वो महक अब मक्का की फिजाओं में बस चुकी थी। हर सांस में एक नई ताजगी थी, हर दिल में एक अजीब सी उम्मीद। लोग नहीं जानते थे कि कौन आने वाला है, मगर आसमान और जमीन दोनों उस मेहमान की आमद का इंतजार कर रहे थे। और वो दिन आने वाला था जब आमिना के घर से दुनिया को सबसे प्यारा तोहफा मिलने वाला था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे जहान के लिए रहमत। और फिर वो रात आई जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन गई। 12 रब्बिउल अव्वल की वो ठंडी रात थी। मक्का के आसमान में सन्नाटा था, मगर जमीन पर एक अनदेखी हलचल थी, जैसे पूरी कायनात किसी मेहमान की इंतजार में हो। बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा अकेली थी। अचानक उन्हें दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो दर्द भी किसी अजूबे सुकून से भरा था। उसी लम्हे चारों तरफ नूर फैल गया, दीवारें चमक उठीं और ऐसा लगा जैसे सितारे आसमान से झुककर देख रहे हों। फिर वो पल आया जब उन्होंने अपने हाथों में एक नूर से भरा बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। बच्चे की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि कमरे का हर कोना जगमगा उठा। वो रोशनी दिलों में उतर रही थी, जैसे रहमत का समंदर उतर आया हो। उस पल मक्का की हवा ने भी अपनी रफ्तार रोक ली। आसमान ने मुस्कुराकर कहा, अब दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। वो रात अब सुबह में बदलने लगी थी। 12 रब्बिउल अव्वल की वो पाक सुबह, जब मक्का की फिजाओं में रूहानी नूर बिखरा हुआ था। आसमान पर तारे झुक चुके थे और हवा में ऐसी खुशबू थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उस पवित्र घर में बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा के हाथों में वो नूर का बच्चा था। वो बच्चा जो आने वाली दुनिया के लिए रहमत बनकर आया था। आमिना ने अपने बच्चे को देखा। उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था और उसकी पेशानी से नूर की किरणें निकल रही थीं। उस लम्हे उन्होंने देखा कि बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली सांस ली, और जैसे ही वो हवा उनके सीने में गई, पूरा मक्का महक उठा। हवा ठहर गई, फूल झुक गए और हर कोने से एक हल्की सी रोशनी उठी जो आसमान तक जा पहुंची। कहा जाता है कि उस वक्त फरिश्ते झुक गए थे और आसमान में एक सुकून छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर जब उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस ली तो हर चीज ने एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा हो। बीबी आमिना की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं,
बल्कि खुशी और हैरत के थे। उन्होंने देखा कि वो प्यारा बच्चा अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से जुड़ा हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही वो पैदा हुए, मैंने देखा कि उनके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो शुक्र अदा कर रहे हों या शायद दुनिया के लिए दुआ मांग रहे हों। वो मुस्कुराईं, उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने उस बच्चे के चेहरे पर नजर डाली जो अब भी नूर में नहाया हुआ था। आमिना ने कहा, ये वही बच्चा है जिसके आने का वादा आसमानों ने किया था। वो जो अंधकार में डूबी दुनिया को रोशनी देगा, जो इंसाफ और रहमत का पैगाम लेकर आया है। उसी पल घर के बाहर एक हल्की हवा चली। वो आम हवा नहीं थी, बल्कि ऐसी महक वाली हवा थी जिसमें जन्नत की खुशबू थी। दूर किसी दिशा में काबा की दीवारें भी नूर से दमक उठीं। ऐसा लगा जैसे हर चीज, हर झर्रा, हर परिंदा इस जन्म का जश्न मना रहा हो। उस दिन सूरज ने भी अपनी किरणें नरम कर दी, ताकि वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के आगे फीका न लगे। मक्का के लोग अब तक नहीं जानते थे कि आज क्या हुआ है, लेकिन सबके दिलों में एक अजीब सुकून था। और बीबी आमिना के घर में वो छोटा सा नूर का फूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी पहली सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए बदल चुका था। अब दुनिया में अंधकार मिटने वाला था और रहमत का द्वार शुरू हो चुका था। जैसे ही बीबी आमिना ने बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, खुशी की खबर सीधे उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही सुना कि उनका पोता जन्म ले चुका है, वो दौड़ते हुए काबा की तरफ आए। उनके चेहरे पर गर्व और सुकून दोनों झलक रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उन्होंने बच्चे के सामने सिर झुकाया और कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरा पोता है जिसे तूने अपनी रहमत और नूर से भेजा है। ये वही है जो दुनिया में इंसानों के दिलों में सच्चाई और ईमान की रोशनी फैलाएगा। फिर उन्होंने बच्चे का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है जिसकी हर जगह तारीफ की जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को काबा के पास हल्के नूर में रखा और उनके चेहरे पर मुस्कान ऐसे चमक रही थी जैसे पूरी कायनात ने इस खुशी में हिस्सा लिया हो। उस दिन मक्का में सिर्फ एक बच्चा नहीं आया था, एक ऐसी रोशनी आई थी जो आने वाले हर दिल को सुकून और रहमत का पैगाम देती रहेगी। उस दिन से दुनिया बदल गई। मक्का की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। जहां पहले अंधकार और डर का साम्राज्य था, वहां अब नूर फैल गया था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, पूरी कायनात ने अपने रंग बदल दिए। हवा में एक मीठी खुशबू घुल गई, फूलों ने झुककर सलाम किया और छोटे छोटे जीवों में भी एक अजीब सा सुकून उतर आया। अंधेरे को जैसे चेतावनी मिली, अब इंसानों के दिलों में सिर्फ नूर की रोशनी होगी। जहां जुल्म और अत्याचार छाए थे, वहां रहमत की बारिश होने लगी। लोगों के दिल अब डर और घृणा से नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसाफ से भरने लगे। मक्का के लोग उस नूर की हवा को महसूस कर सकते थे, मगर किसी ने अभी तक नहीं जाना कि ये नूर किससे आया है। बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा हर दिन अपने लाडले को देखती। बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया की रूह उनकी आंखों में समाई हो। आमिना अक्सर कहती, तेरे चेहरे में वो सुकून है जो किसी और में नहीं, जैसे कोई रहमत की बारिश हर मुस्कान के साथ आती हो। हर दिन बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालती, उन्हें दुलारती और उनकी हर हरकत में नूर की झलक देखती। घर में हमेशा एक अजीब सा सुकून और खुशबू रहती, जिसे कोई शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी, उनके छोटे छोटे कदम, हर चीज जैसे पूरी कायनात में रहमत की मूरत बन गई। लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि मक्का में कुछ खास हुआ है। बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ने आसपास के लोगों के दिलों में मोहब्बत और इंसाफ का बीज बो दिया। जिसने भी उनके चेहरे को देखा, उसके दिल में डर और नफरत के लिए कोई जगह नहीं रही। हर कोई, चाहे बड़ा हो या छोटा, उनके सामने झुकता और उनके नूर से अपने दिल को रोशन करने की कोशिश करता। बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा ने देखा कि ये नूर सिर्फ उनके घर तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैलने वाला है। उन्होंने अपने लाडले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाकर कहा, बेटा, तू सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे इंसानों के लिए रहमत है।
तेरा नूर हर जगह उजाला करेगा, हर दिल में सच्चाई और मोहब्बत भर देगा। और सचमुच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा। अंधकार कम हुआ, नफरत की जगह मोहब्बत ने ली और जुल्म के सामने रहमत की ताकत प्रकट होने लगी। यही वो नूर था जिसने आने वाले हर दिल को अपने इशारे से बदल दिया, और यही नूर आज भी इंसानियत के लिए रहमत और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ महीने के हुए, आमिना अक्सर उन्हें सीने से लगाकर रोया करती। कहती, मुझे लगता है तुझे कोई बड़ा काम करना है, पूरी दुनिया को बदलना है। वो मुस्कुराती और कहती, तेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा और पूरी कायनात तुझे याद रखेगी। इस कहानी में सब्र है, उम्मीद है और अल्लाह के वादे पर भरोसा है। बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा ने अकेलेपन में भी अपने ईमान को मजबूत रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके पेट में वो नूर पल रहा है जिससे दुनिया की तकदीर बदलने वाली है।